गुड मॉर्निंग गाइस। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ मंदिर। नहा धो के हो गए हम रेडी। अभी चलते हैं मंदिर और आपको दिखाते हैं मंदिर कितना खूबसूरत है हमारा। और साथ में तालाब है वहाँ पे, वो भी आपको दिखाता हूँ, साथ में तालाब भी। शिव शंकरा तो दोस्तों हमारा मंदिर कुछ इस तरह का दिखता है और जिस तालाब का मैंने आपसे जिक्र किया था वो सामने। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नंगल की बहुत ही अच्छी जगह पे। अभी आपको व्यू दिखाता हूँ। हम उतर रहे हैं सीढ़ियाँ उतर के आपको व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। तो गाइस देखिए सामने का व्यू कितना अच्छा है। और वो सामने गुरुद्वारा है श्री बबौर साहिब। तो गाइस जो आपको वो सामने दिख रहा है वो घाट साहब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो गाइस हमारे बाबा जी को लग चुकी है भूख, तो इन्होंने सोचा कि कुछ खाने के लिए मिल जाए जंगल में। तो ये जंगली, आपको पता है वैसे भी ये जंगली है तो ये बेर तोड़ने लग गया है सामने से। और ये इसने बेर तोड़ लिए हैं, बीच में थोड़े कच्चे हैं, बीच में ठीक है एक दो। तो मैं सिखा रहा हूँ इन दोनों को गाड़ी, और विशाल तो अच्छी चलाने लग गया है गाड़ी। देखिए बहुत ही अच्छी चला रहा है गाड़ी। दीपांशु भी सीख रही है आराम आराम से। और गाड़ी सिखाना किसी को सबसे टफ काम है मेरे ख्याल से, क्योंकि बंदे को बताना ऐसे गियर डाल, ऐसे स्टार्ट कर, फर्स्ट गियर, ये गियर, वो गियर, बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। पर दोनों सीख गए हैं और दोनों की जजमेंट भी बहुत अच्छी हो गई है। तो गाइस कैसा लग रहा है आप दोनों को मेरे से गाड़ी सीख के, बताओ ज़रा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा। अच्छे हमें ट्यूटर मिल गए हैं जो हमें गाड़ी सिखा रहे हैं। क्या बात। वी लाइक इट। एंड वो सबसे बड़ी बात कि बिना डांटे। गाइज मेरा छोटा भाई करता है वाईफाई का काम और बैंक का वाईफाई ख़राब हो गया था, इसलिए हमें भाग के आना पड़ा। तो गाइज़ हम लोग आए हैं नया नंगल, और मेरी जिस चीज़ से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं वो रही आपके सामने। मेरा स्कूल, मैं 8th तक यहाँ पे पढ़ा हूँ इस स्कूल में। वो सामने हमारे हवन किया जाता था, वो सामने आपको दिख रहा है। अभी ये स्कूल हो चुका है बंद। बहुत सारी यादें हैं गाइज़ यहाँ पे। और ये देखो कितना बड़ा बड़ा घास उग चुका है, यहाँ पे हम खेला करते थे। और जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे आते थे, कुल्फ़ी वाला आता था, कुलचे वाला आता था। तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि गेट से ही हम उसको पैसे देते थे और वो हमें कुलचे और जो भी हम खाना चाहते थे वो हमें देता था। तो अभी इसका गेट गूट तो बंद हो चुका है। तो वो सामने हमारी क्लासेस होती है। और गाइस ये है इसका फ्रंट गेट। वो अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो था बैक गेट, ये है फ्रंट गेट। यहाँ खिड़की से हम लोग चिल्लाते थे बाहर देख देख के। और सामने SBI है जहाँ अभी हमने कंप्लेंट वगैरह देखी। तो गाइस जैसे ही कंप्लेंट देख के मैं बाहर निकला, सामने मेरे को दिखा मेरा स्कूल। और मैंने विशाल को बोला कि ले चले यार, थोड़ी यादें मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा दूँ कि इस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। यहाँ से मेरी कुछ यादें हैं, अच्छी अच्छी यादें। बड़े सारे पल होते हैं लाइफ में जो कि हम उस टाइम तो हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ से कब निकले, ठीक है। तो उसके बाद अभी हमें ये दिल करता है कि हम वापस वहीं पे घुस जाएं कैसे भी करके, क्योंकि आगे आगे जैसे लाइफ बढ़ती रहती है वैसे वैसे दुख जो है इंसान की लाइफ में बढ़ते रहते हैं। गाइस मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे स्कूल जहाँ मैं 9th में एडमिशन ली थी और 12th पास की है जहाँ से मैंने। तो ये जो आपको रोड दिखाई दे रहा है, इस रोड से हम साइकिल पे जाते होते थे। बड़ी यादें हैं यहाँ की भी, बहुत सारी यादें हैं। गाइस ये रही मेरे सेकंड स्कूल की एंट्री। यहाँ पे ग्राउंड में हम बहुत खेला करते थे और सामने लिखा हुआ है फर्टिलाइज़र सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ये साइड पे रही पार्किंग जहाँ पे हम साइकिल खड़ा करते थे। और 11th में मैंने ले ली थी बाइक, तो मैं बाइक पे आना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो ये रहा मेरे कुछ यादें स्कूल की। ये देखिए वो सामने स्टाफ रूम होता था। यहाँ पे गाइस थोड़ी रेनोवेट का काम चल रहा है, पेंट वगैरह का। ये सामने है NCC रूम। और
ये होता था स्टाफ रूम, ये देखिए लिखा हुआ है स्टाफ रूम। तो यही बस यादें हैं। ये सामने स्टेज था और सामने की तरफ प्रेयर होती थी। तो गाइस ये होता था हमारा प्रिंसिपल रूम। आज की डेट में प्रिंसिपल है अनीता शर्मा। तो गाइस ये होती थी हमारी स्कूल की बेल, जहाँ से हमें पता चलता था कि पीरियड चेंज हो रहा है। और ये है छोटी बेल। अभी यहाँ अंकल ने बताया कि ऊपर एक नई बेल लग चुकी है, लेकिन हमारे टाइम में यही बेल होती थी जिससे हमें पता चलता था कि पीरियड चेंज हो रहा है, नेक्स्ट पीरियड, और या फिर छुट्टी का हमें पता चलता था। और जब मैंने 2017 में +2 की तब वो बेल लग चुकी थी, वो नई वाली। और ये गाइस होती थी हमारी 10th क्लास 12th क्लास, जहाँ पे मैंने बहुत सारा टाइम गुजारा है। यहाँ से एक टीचर होते थे हमारे बिल्कुल स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम उन्हें देख लेते थे वहाँ से आते हुए, तो हम भाग के क्लास में छिप जाते थे, अपना अपना स्टैंड हो जाते थे अपनी अपनी पोजीशन पे। सारे बच्चे जो है वो एकदम से बैठ जाते थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10th, और ये में भी 11th थी। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। गाइस ये रहा हमारा प्लेग्राउंड जहाँ पे हम खेला करते थे। ये सामने की तरफ हम विकेटें लगा के सामने की तरफ खेलते थे, और यहाँ पे होता था हमारा फुटबॉल का टूर्नामेंट भी होता था, और क्रिकेट का। वो सामने आप देख रहे हो पिच बनी हुई है, भाई वो तो वहाँ पे टूर्नामेंट होता था। वो भी यहीं पर होती थी। लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। और ये स्टेज था, तो यहाँ से भी हम जो है हमारी असेंबली होती थी, परेड वगैरह होती थी सारी। ये स्टेज रहा। और गाइज आपको एक बात बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट रोपड़ का ये सबसे बड़ा स्कूल है हमारे। डिस्ट्रिक्ट रोपड़ तक आप सोच लो कि कितने सारे स्कूल आते हैं, और ये NFL स्कूल, फर्टिलाइज़र स्कूल सबसे बड़ा स्कूल है यहाँ का। और गाइज हमारा जो शहर है वो जाना जाता है फैक्ट्री से, जैसे NFL फैक्ट्री है और BBMB। तो अभी हालात फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। NFL का मीन्स है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यस, ठीक है। और BBMB का मीन्स है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। जो और दोनों का बुरा हाल हो चुका है, हालात बद से बदतर हो गए हैं। और गाइस इस एरिया में सारी लैब हैं, जैसे बायोलॉजी लैब है, आगे फिज़िक्स लैब है, और उसके बाद केमिस्ट्री लैब है। यहाँ पे सारी लैब्स हैं, ये देखिए। और यहाँ पे बड़े सारे टेस्ट किए हैं हमने, अलग अलग तरह के, पता नहीं क्या क्या बेहुदा हरकतें भी करते थे और थोड़ा बहुत पढ़ते भी थे। यहाँ पर हमारे रोहित भाई का प्रैक्टिकल था, और मैं था 7th क्लास में था जब ये मेरे पास आया। भाई मेरा मुझे कहता ज्योमेट्री चाहिए, ज्योमेट्री ले गया बंदा। वो आज तक वो ज्योमेट्री इसी के अंदर रह चुकी है, वो ज्योमेट्री वापस भी नहीं आई। मैंने स्कूल पास आउट भी कर लिया है, आज जॉब भी कर रहे हैं। आज भी मुझे इतना याद है कि वो ज्योमेट्री यहीं पर होगी। और गाइस सीरियसली मेरे को कुछ याद नहीं है कि ज्योमेट्री मैंने ली थी नहीं ली थी। मेरे को सीरियसली कुछ याद नहीं है। यहाँ के आपको विंग्स दिखाए, असेंबली दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, आपको ग्राउंड भी दिखाया, मगर इन्होंने एक चीज तो दिखाई नहीं। ये यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे गुल्ली डंडा खेलते थे, और जैसे ये आपको घास वगैरह दिख रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यहाँ पे मिट्टी सा होता था, जैसे वो आपको दिख रहा है ना सामने, ब्राउन ब्राउन सी मिट्टी यहाँ पे होती थी। और हम क्या करते थे, यहाँ पे खेलते थे, कंचे भी खेलते थे, गुल्ली डंडा भी खेलते थे। बहुत सारी एक्टिविटी जो थी स्कूल की जो हम खेलते थे। चढ़े हुए हैं, हाँ यहाँ पेड़ों पे भी चढ़े हुए हैं। अभी तो पेड़ भी अजीब से हो गए हैं, पता नहीं हमारे स्कूल को नजर लग चुकी है। कटिंग इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी ऐसा हो चुका हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे ये हो चुका है। इन दोनों की कटिंग होने वाली है। और गाइस वो आप सामने देख रहे हैं, वो होती थी हमारी बॉक्सिंग रिंग। थोड़ा सा नजर आ रहा है, अभी हम नीचे जाएंगे तो आपको पूरा दिखाएंगे बॉक्सिंग क्लब कब बना, ठीक है। और मेरी सिस्टर जिसको आप जानते होंगे मे बी, पलक जोशी, वो बॉक्सर थी। आज मेंशन करेंगे उनको भी। हाँ वो बॉक्सर थी और वो नेशनल तक खेली हुई है। और ये हमारी होती थी +2 क्लास नॉन मेडिकल की, +2 क्लास, ये सारी +2 है। और नीचे इसी उस पे कैबिन में नीचे की जो क्लासेस थी वो थी +2 आर्ट्स की। और सामने की तरफ वो जो आपको पहले दिख रही है सबसे पहली क्लास, वो होती थी हमारी कॉमर्स की +2 की। और बिल्कुल सामने वो लास्ट में होती थी 11th की कॉमर्स की क्लास। और यहाँ पे होती थी हमारी लाइब्रेरी सामने की तरफ। ये देखिए फर्स्ट डोर ये रहा, और सेकंड गेट वो सामने डोर, सेकंड डोर वो सामने रहा। और उसके आगे एक ही क्लास होती थी, वो थी 11th कॉमर्स की क्लास। गाइस सामने आपको दिखाई दे रहे हैं झूले,
और मेरे टाइम पे ये झूले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हम खुद ही झूलते थे जितना भी झूलते थे। और ये ना ये मेरी सारी क्लासेस है, क्योंकि भाई तो 9th में आया ना, मैं पहली क्लास से यहीं पर पढ़ा हूँ, ये सारे याद है। ये गाइस ये नर्सरी से यहाँ पे है और ये नर्सरी यहीं नहीं पे थी यहाँ पर, फर्स्ट ही था डायरेक्ट यहाँ हाँ पर। नर्सरी तो अभी आई है इसमें। अच्छा। ये हमारे पीटी सर का रूम होता था, पहली क्लास वो होती थी हमारी, फर्स्ट वाली, सेकंड ये, थर्ड ये, 4th 5th 6th वहाँ पर होती, 7th आपको हमने दिखाया ऊपर वाला। क्योंकि मैं तो 9th में आया हूँ गाइस, इसीलिए मेरी क्लास ऊपर से ही स्टार्ट हुई है और स्टार्ट होते होते वो सामने की तरफ थी। को आज भी दिन याद होंगे जैसे ये झूल रहा है, इसको आज भी अपने बचपन के दिन याद होंगे। ये ऐसे ही झूमा करता था तब भी सेम। गाइस विशाल आपको एक जिक्र बताएगा यहाँ का, मेरे टाइम पे हुआ था। भाई साहब ये हमारे दोनों के टाइम में हुआ था, मैं छोटा था, भाई हमारे पहले बड़े थे। यहाँ पर ना कम से कम इतनी बड़ी गो थी जो निकाली गई, उसके बाद उसको वहाँ पर दिखाइए, वहाँ पर फेंका गया, वहाँ पर फेंका गया था और मेरे दोस्त ने ही निकाली थी। तो गाइस ये देखिए बॉक्सिंग रिंग, ये बनाई गई थी 2013 में और मैं पास आउट हूँ 12th 2014 का। तो ये थी हमारी बॉक्सिंग रिंग और इसका हाल देखिए क्या हो चुका है। और ये रहा वॉलीबॉल ग्राउंड जहाँ पे हम वॉलीबॉल खेला करते थे। और ये सारा ग्राउंड कुछ इस तरह का है। वहाँ सामने का जिक्र मैंने आपको सारा डिस्क्राइब कर दिया, क्या क्या एक्टिविटी, क्या क्या खेलते थे हम, क्या क्या करते थे, उल्टे सीधे काम सारे यहीं पे किए हुए हैं। तो गाइस हमने स्कूल को बोल दी है बाय बाय और हम निकल चुके हैं। अभी देखते हैं, जाएंगे दुकान पे, थोड़ा सा काम है। तो बड़ी दुख से हमने बाय बाय बोली है, क्योंकि बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम माइंड में फ्लैश करती हैं, फ्लैशबैक जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं तो बड़ी यादें आती हैं। वो चीज़, वो पल बहुत ही खूबसूरत है। और गाइज़ हम आ गए हैं कुछ खाने, लगी थी ज़ोरों की भूख और बज गए हैं 3 दोपहर के। और ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा हब बन चुका है। पहले 1-2 रेडी लगती थी, जैसे आपको पता होगा रेडी कुलचे की या गोलगप्पे